एनडीटीवी इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको उन 3 मुद्दों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार का रास्ता तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। नरेंद्र मोदी उस पथ पर अग्रसर हैं जिस पर चलकर वो इतिहास रचने जा रहे हैं। 1962 के बाद यानी पूरे 62 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एक नेता पर जनता ने ऐसा विश्वास जताया है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने जनता के विकास से जुड़े मुद्दों का ऐसा ताना बाना बुना कि जनता ने फिर से उन पर विश्वास जताया। चुनाव शुरू होने से पहले ही नरेंद्र मोदी जनता के बीच विकसित भारत संकल्प के साथ गए और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को मजबूती से रखा और मतदाताओं ने इस संकल्प पर भरोसा जताया और उसे सिद्धि तक पहुंचाने का मैंडेट दे दिया। प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। जीत के इस जोश के पीछे पिछले 10 वर्षों में उठाए गए वो कदम काफी अहम हैं जो विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ जाते हैं। हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प इस तरह रंग लाया कि 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। जीएसटी के जरिए एक देश, एक मार्केट, एक टैक्स का माहौल बना। 10 साल में भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और अब सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का है, जिसकी बुनियाद पर भारत 2047 तक विकसित भारत बन सके। यही 10 साल में भारत 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर आया है। अगले 10 साल में स्टैग्नेंसी थी। अटल जी 11 नंबर पर छोड़कर गए थे, मनमोहन सिंह ने इसको 12वें पे नहीं ले गए, 11वें पर रखा। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लेकर आए। तीसरी टर्म में 5वें से तीसरे नंबर पर जाए। अगर लोगों ने पीएम मोदी पर विश्वास किया तो इसलिए कि विकसित भारत के सपने को वो बीते 10 साल से अमली जामा भी पहना रहे हैं, खासकर औद्योगिक विकास पर जोर देकर। औद्योगिक विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा और विनिर्माण 2 अहम हथियार हैं। अगर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया ने भारत को एक बड़ा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का केंद्र बना दिया। वहीं 14 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना के शुरू होने से निवेशकों को जोड़ने की सहूलियत बढ़ी है। उसी तरह पीएम गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए रेलवे और सड़क परिवहन समेत 16 मंत्रालयों को साथ लाने का डिजिटल मंच है। अब आप हमारी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है 1600 लेयर्स हैं। आप कोई भी चीज डालो तो 1600 लेयर में से वेरीफाई होकर के आता है कि यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज है जी। विनिर्माण क्षेत्र का सीधा नाता बुनियादी ढांचे की बेहतरी से जुड़ा है। मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए जो काम किए हैं, उनके कारण 10 वर्षों में गांवों तक 3,75,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं।
वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है। पहले हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई सिर्फ 500 किलोमीटर थी, जो पिछले 10 वर्षों में 4,000 किलोमीटर हो चुकी है। पीएम मोदी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये शानदार बदलाव इसलिए आया कि उन्होंने इसमें खाई जाने वाली मलाई पर रोक लगा दी। एक तो आजादी के बाद लोग तुलना करते हैं कि हमारे साथ जो आजाद हुए देश वो इतने आगे निकल गए, हम क्यों नहीं निकले। दूसरा, हमने एक पॉवर्टी को वर्च्यू बना लिया। ठीक है यार, चलता है, क्या है। एक बड़ा सोचना, दूर का सोचना, ये शायद हम लोग गुलामी के दबाव में कहो या पता नहीं भारत के लोगों का मन ही नहीं है, इसी मिजाज में हम चलते रहे। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग हमारे देश में बहुत हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले मतलब ये होता था जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ज़्यादा मलाई, तो ये मलाई फैक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ गया था, उसके कारण देश तबाह हो गया। और मैंने देखा कि सालों तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर या तो कागज पे है या तो वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने प्रगति नाम का एक मेरा रेगुलर प्रोग्राम था, मैं रिव्यू करने लगा और रिव्यू कर करके मैंने उसको गति देने गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय मतदाताओं ने ही विकास की इस गति पर वोटों की मोहर लगाई, बल्कि दुनिया भर की बड़ी पत्रिकाएं भी मोदी के नाम और काम की चर्चा करने लगी। इसी साल की शुरुआत में न्यूज़वीक मैगजीन ने अपने कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर छापी और इंटरव्यू लिया, जो 58 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिला सम्मान है। न्यूज़वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक विकास और सुधार पर जो बातें कही, उनके मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 60% बढ़ गया है। भारत ने हवाई अड्डों को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, जो बढ़कर 2024 में 150 से अधिक हो गए हैं। सागरमाला परियोजना से समर्थित बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाई है, तो वहीं टेक स्मार्ट वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। विकास की इन तस्वीरों के बीच दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक एजेंसियों और संस्थानों ने भारत के लिए ये ऐलान किया है कि भारत जल्द ही एशिया प्रशांत क्षेत्र का ग्रोथ इंजन बनेगा। और भारत के लोगों ने इस चुनाव में इस उम्मीद को यकीन में बदल दिया। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन करोड़ों लाभार्थियों की जिन्हें मोदी के लिए एक बड़े सपोर्ट वर्क के तौर पर देखा जाता रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जिन्होंने अपना असर दिखाया। सपना दिखाना एक बात है और सपनों को पूरा करना, उनके लिए बुनियाद खड़ी करना अलग बात है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को केवल विकसित भारत का सपना ही नहीं दिखाया, बल्कि उसे पूरा करने के रास्ते को भी वो तैयार करने में जुटे रहे। विकसित भारत के लिए जरूरी है लोगों को गरीबी रेखा से उबारा जाए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक चुनौती थी। मोदी सरकार ने उस चुनौती को पार किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर लोगों को यह भरोसा भी दिया कि सरकार उनके साथ है, उनके बारे में सोचती है। और नतीजा यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालने जा रहे हैं। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। इन चेहरों पर आई खुशियां ही संविधान के पूरा होने की गारंटी हैं। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह आम आदमी को केंद्र में रखकर
जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उनसे लाभार्थियों का एक ऐसा तबका तैयार हुआ जिसका भरोसा मोदी सरकार में बढ़ा। उसका नतीजा मोदी सरकार की हैट्रिक के रूप में सामने है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों को मजबूत बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इनमें सबसे अहम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। ये योजना देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाती है। जिन पेटों तक अनाज के दाने पहुंच नहीं पाते थे, उनके भूखे पेटों तक पहुंचा अनाज वोट के रूप में सामने है। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जो मानवीय दृष्टि से बेहद कारगर और संवेदनशील रही। इनमें किसानों से लेकर छोटे मोटे काम करने वाले मामूली से लोग भी शामिल हैं। 2019 में पीएम किसान योजना शुरू हुई, जिसके तहत जरूरतमंद किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए डाले जाने लगे। इस तरह 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। दूसरी तरफ पीएम आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, उसके तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 14 करोड़ 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है, जबकि सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 80 लाख घरों तक बिजली की रोशनी पहुंची है। लाभार्थियों की इस बड़ी तादाद ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया, जिसके कारण तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था, और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा। आम लोगों की सेहत बड़ा सवाल बन सकती है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए समझा जा सकता है। इस योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए बीमा कवर में रखा गया है। इसमें 55 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया जा चुका है। वहीं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन की बदौलत 10 करोड़ से अधिक महिलाएं अब आसानी से सांस ले रही हैं, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिनसे लाखों लोगों के लिए गरिमा और स्वच्छता आई है। इससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है, जिनके लिए दिन में शौच के लिए बाहर निकलना तब मुश्किल होता था। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि महिला वोटों पर सबसे बड़ी दावेदारी मोदी की क्यों हुई होगी।
मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया। पिछले साल विश्वकर्मा पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल वाले लोगों को अपने औजार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए तत्काल लोन देने की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। उसका असर भी दिखने लगा है।